हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंतर्गत। और मेरा नाम अमित हुआ। तो मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। करेंटली आई एम एट 23 ऑफ माई एज। मैं 23 साल का हो चुका हूँ, ठीक है। बट आई एम स्ट्रगलिंग सीए एस्पिरेंट। सो मैं यहाँ आखिर एक्चुअली क्यों बताने आया हूँ और क्या बताने आया हूँ। मैं कहना चाहूँगा सिंपल सी एक बात कि आप कोई सा भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ही फील्ड हो। सीए, सीएस, सीएमए, कॉमर्स फील्ड, एमबीबीएस, किसी के अंतर्गत मान लो कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ को मेंटेन करके चलना, वो है कंसिस्टेंसी। जो मैंने नहीं किया, मेरी फॉल्ट है। मैं वो उसकी टोटली जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। मैंने नहीं किया। मैंने कंसिस्टेंट रह करके, एक परसिस्टेंट रह करके काम नहीं किया। That's why the reason I'm facing a lot of problem and I'm struggling right now. And the purpose of making this video is just to make aware you about your career. That's the simple act. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंट रह करके डेली जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका क्लासेस है, जो भी होमवर्क्स है, CWSW जो करते हैं, पूरी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सिलेबस कवर कीजिए 100%। सिलेबस कवर करने के बाद रिविजन्स एंड प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड के अंतर्गत। तो रिविजन्स को तो टारगेट करके चलना है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड द टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। क्या होता है इस फील्ड के अंदर, देखिए बच्चे सिलेबस कवर तो करता है, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है कि अगर आप एक तरफ से सिलेबस कवर कर रहे हैं तो जो पढ़ चुके हैं, पिछला जो भी टीचर आपको पढ़ा चुके हैं, वो फॉरगेटन हो जाता है, मतलब वो भूलते चले जाते हैं पीछे से। तो यहाँ रिवीजन काम आती है। आप अगर रिवाइज करते हैं चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप उस पर वर्क करते हैं, तो ज़रूर आप अचीव कीजिएगा। और ये चीज़ मैं जानता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कमी रह गई, मैंने कहीं ना कुछ ऐसा फॉल्ट किया, मैंने बहुत सारी चीज़ गलतियाँ किया, बहुत सारा मिस्टेक किया, पर उस मिस्टेक से मैंने सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप यंग एज में, मतलब जो है 12th पास आउट किए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स के अंतर्गत आना चाहते हैं, फाउंडेशन देना चाहते हैं, या फिर दीजिएगा, इंटरमीडिएट में हैं या किसी भी लेवल पे हैं, तो आप कंसिस्टेंट रह करके और समय को महत्व देते हुए बहुत ही सीरियसनेस के साथ आप पढ़ाई कीजिए और कैरियर बनाइए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, ठीक है। लेट हो चुका था क्योंकि एक होता है ना कि ये मतलब कर लेते हैं नहीं कर लेते। मैंने बीकॉम किया, अकाउंट ऑनर्स, उसके बाद मैं इस फील्ड के अंदर आया, ठीक है। तो वैसे भी लेट हो चुका है, और पर मैं कर रहा हूँ और अब टारगेट करके कर रहा हूँ। मैं अपने गोल के पीछे भाग रहा हूँ और वो चीज़ मैं अचीव करूँगा और हो जाएगी, मैं कर लूँगा। एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। लेकिन वही है कि स्ट्रगल एक बहुत, मतलब जो था ना, समय बीतने के बाद जो आती है समझ में, तो वो नहीं होना चाहिए। सही समय पे सही चीज़ समझ में आ जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं होती है। राइट एज में अगर स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया होता तो आज शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, बट मैंने उसके बाद किया और उसके बावजूद भी मैंने मिस्टेक किया। पर एक चीज़ है कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी। एक बचपना था, मैंने जो किया सो एक मिस्टेक किया, सीखा, गलती किया, सीखा, फिर किया गलती, फिर सीखा। मैं खुद के मिस्टेकों से सीखता रहा। मैंने दूसरों को, मतलब जो है, ओपिनियन बताया नहीं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। आई विल द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माई फैमिली एंड द ब्लड लाइन। मैं पहला ही जनरेशन हूँ जो मुझे लगता है कि पढ़ ही रहा, ठीक है। पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यू। मैं अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो पर इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और होगी। तो मैं यहाँ बस बताने के लिए था कि कोई भी काम कीजिए तो उसमें कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट रह कर के काम कीजिएगा तो रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मेरा स्टडी टेबल है, ठीक है, और मैं यहीं पे रह कर के पढ़ाई करता हूँ।
बैकग्राउंड का सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप उसके लिए जाइएगा, वीडियो क्वालिटीज़ आपको, मैं कैमरा लगा के नहीं, एक बहुत ही एंड्रॉयड सस्ती वाली एंड्रॉयड है जिसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उन चीज़ों से, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड देखते हैं या फिर मेरी जो वर्ड्स है उसको देखते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो मैं हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर दिया हूँगा, लेकिन एक चीज़ को फोकस कीजिएगा और अपने कंसीडर कीजिएगा कि कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स रहिए और टारगेट कीजिए, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। और अगर आप मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली होगा, और ये मेरे पे भी एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि 23 साल एज हो गया तो अब छोड़ के मैं मजदूरी करना स्टार्ट कर दूँगा। आई डोंट हैव द अनदर ऑप्शंस। अगर मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अगर इसको कंटिन्यू नहीं किया तो मज़दूर बनना पड़ेगा, और 10-15 हज़ार कमाने के लिए हर एक महीना, बस जीवन खत्म। तो जो आज 10 महीना में, मतलब जब मैं जितना कमाऊँगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद 1 महीने में उतनी कमाने की कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसमें घिस रहा हूँ खुद को, और वो हो जाएगी चीज़ें, तो कीजिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे बाद में। मेरा नाम अमित हुआ, रिमेंबर माई नेम एंड जस्ट शो योर लव, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।